हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 की, जिसमें हम लोगों ने देखा था कैसे एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, और कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखे थे कि कैसे नंबर ऑड हो रहा था और कैसे इवन हो रहा था। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए हम लोग इस एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन विथ प्रॉपर सोल्यूशन। आपके एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए हैं उसको विद द प्रॉपर सोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बार बार मिसिंग है और आने के चांसेस बहुत अधिक हैं। तो इन तीनों को हम लोग सेगमेंट को एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी से, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया हुआ था, कैसे निकाला जाता है। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड आपका, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q+1। ये क्वेश्चन हम लोग भी देखे थे, इसका भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना हम बताएंगे कि कैसे देखा जाए कि एचसीएफ निकालना है, कैसे एचसीएफ निकालना है। चौथा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को शो करना है सम इंटीजर के लिए, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है वो क्यूब रूट के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5। तो सबसे पहले हम आप लोगों से क्या बताए थे, सबसे पहले आप लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको स्टेप्स लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है आपका, 2 to 5 दिया हुआ है और डिवाइड करना है 1, 3, 5 से, ठीक है। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1, 3, 5। कितना आया, 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ पे 12, 9, ये क्रॉस 135 को फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो जो रिमाइंडर बचता है उससे हम लोग फिर से डिवाइज़र को भाग देते हैं। कितनी टाइम जाएगा, ये फिर से 1 टाइम जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 5, ये कितना होगा 4। उसके बाद यहाँ पे फिर से रिमाइंडर हमारा 45 आ गया, तो फिर से हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा, 45 2 जा 90, ये हमारा रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग स्टेप्स में लिख रहे थे, लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था और आज भी हम देखते हैं। सबसे पहले आप स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है आपका, सिंस, कैसे हम लोग लिख रहे थे याद है आपको ना, ये सिंस बड़ी संख्या कौन सी है, 2 to 5। 2 to 5 means 225 is greater than 135. We divide to get, कितना कोसेंट है आपका, 1 कोसेंट है, 1 एज कोसेंट एंड रिमाइंडर कितना है आपका, रिमाइंडर आपका 90 है, तो 90 एज रिमाइंडर, 90 एज रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर यहाँ है ना 90, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, यानी कि हम फिर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेते हैं, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है आपका, 2 to 5 है, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, यहीं आया हुआ है आपका ना, देख लीजिएगा 135 डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अब देखिए, अब स्टेप 2 में हम लोग करेंगे। अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में देखिए, स्टेप नंबर 2 में हमारा 135 को फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 90 से। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, वी डिवाइड 135 by 90 to get
क्या आपका है क्वोशेंट कितना है 1s क्वोशेंट। ये देखिए हम 90 से 135 को डिवाइड किए तो क्वोशेंट कितना आया है हमारा 1 आया हुआ है 1s क्वोशेंट एंड 45 एज रिमाइंडर 45 एज रिमाइंडर। ठीक है, अब फिर से हमारा रिमाइंडर 45 आ गया, जीरो नहीं आ गया। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम we get क्या पाते हैं हम लोग 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ये देखिए 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 करते हैं। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे लास्ट टाइम मेरा रिमाइंडर आया था 90, इस बार मेरा रिमाइंडर कितना आया 45, यानी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ। हम लोग फिर से स्टेप्स को रिपीट करेंगे। स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर में 3 में देखिए सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो वी डिवाइड 90 by 45 to get 2s quotient and 0 as remainder। 0 as remainder। ठीक है, तो हमारा अब रिमाइंडर 0 हो गया 10। हेंस आवर प्रोसीजर्स स्टॉप्स। Since our procedure stops, HCF of कितने का हम लोग निकाल रहे हैं 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45। ये होगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, ट्राई करिए कि एक बार समझ लीजिए और हर क्वेश्चन में सेम केवल और केवल आपका डिजिट चेंज होगा, बाकी की लैंग्वेज आपकी पूरी की पूरी सेम होगी, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। इस प्रकार में जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको HCF निकालना होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 38,220। ये हमारा पहले क्वेश्चन का सेकेंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 196 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, डिवाइड करिए जल्दी, अपने कॉपी में डिवाइड करिए, मेरे साथ साथ डिवाइड करिए ईमानदारी से, मेरे साथ साथ आप भी डिवाइड करिए। ठीक है, अगर आप घर पे हैं तो ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आपका कंसंट्रेशन यहाँ वहाँ ना हो, और मेरे साथ पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, अगर आप कंसंट्रेटेड रहेंगे तो चीज़ें एक बार में आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आइए। ये कितनी टाइम जाएगा, ये 3 डिजिट है, 1 टाइम जा रहा है 196। कितना बचा 6, कितना बचा 8, यहाँ 17 होगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बताइए 8, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स। 9 टाइम ले जाकर देखते हैं। 9 6 जा 54 कैरी 5। ठीक है, 9 9 जा 81 5 86 कैरी 8, 9 1 जा 9 8 17। ये देखिए 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8, 16 में से 6 और 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9। अब आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अब आगे देखिए, अब ये कितनी बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा 9 8, अब फिर से यहाँ पे 0 आपका नीचे आ जाएगा। अब कितनी टाइम जाएगा
अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कितनी टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स आएगा, कितना आएगा? 5 6 जा 30, कैरी आपका 3 हुआ। 5 9 जा 45, 3 48, आपका कैरी कितना हुआ? 4 हुआ। 5 1 जा 5 4 9, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? अब मेरा जो पहला डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF होगा। अब लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1, सिंस 38220 is greater than 196, we divide to get 195 as quotient and 0 as remainder। तो यहाँ पे हमारा प्रोसीजर स्टॉप्स हो गया। यहाँ पे प्रोसीजर स्टॉप क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो 0 आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? हैंस आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज इक्वल टू कितना आएगा? 196। यही आपका ये छोटा सा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि एक बार में डिवाइड हो गया तो एक ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट हो गया है। कितना है आपका? अपने बुक में देखिए ये 255 दिया हुआ है। यहाँ पे बाय मिस्टेक ये 225 हो गया। आप 255 बना लीजिएगा। अब हम लोग फिर से वही प्रोसेस अपनाते हैं। सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमको स्टेप्स लिखने में आसानी और जल्दी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 8 6 7 डिवाइड कितने से करना है? 2 5 5। कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम। 5 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 1 7, ठीक है। आपका कितना आया? 2 आया। ये 6 में 0 जाएगा 6, 102। फिर से अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, फिर से डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसेस करते चले जाइए और साथ में डिवाइड करते रहिए ताकि आपकी डिवीज़न भी फास्ट हो जाए। ये कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम से तो ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। 2 2 जा 4, ये 204 आ गया। ये 1 बचा, कितना बचा? 1 बचा। 5 बचा। ये आपका हो गया 102। कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। ये हो गया 102। ये आपका कट हो गया। यानी कि आपका कितने स्टेप्स होंगे? 1 2 3 स्टेप्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले अब आप स्टेप्स लिखिए। स्टेप्स स्टेप 1, सबसे पहला आपका क्या होगा? स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है? सिंस 867 is greater than 225, we divide to get 3 as quotient, and रिमाइंडर आपका कितना आया है? 102 as रिमाइंडर। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। बाय क्लीविड डिवीज़न लेमा, क्लीविड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। वी गेट, क्या हमने क्या पाया? 867 को जो हमने डिवाइड किया यानी भाग दिया 225 से, तो हमारा 3 क्वोशेंट आया। रिमाइंडर कितना आया? 102। अब फिर से हम लोग स्टेप 2 में देखते हैं। हमारा रिमाइंडर फिर से 0 नहीं हुआ, तो स्टेप नंबर 2, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे? रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, वी डिवाइड टू गेट, कितना आया हम लोग का? वी डिवाइड टू गेट 2 as quotient एंड
51 as remainder. By Clevite division lemma, we get आपका कितना है 225 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर से अब हमारा जीरो नहीं हुआ, फिर से हम लोग स्टेप नंबर 3 करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, वी डिवाइड 102 by 51 to get 2 as quotient and 0 as remainder, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? बाय क्लीवेट डिवीजन लेमा वी गेट कितना है आपका 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? हेंस आवर प्रोसीजर स्टॉप्स HCF ऑफ कितना है आपका 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। ये आपका होगा पूरा कंप्लीट आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर सेम वही बात पॉज करके वीडियो को लिख लें। कल हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि किस प्रकार से हम लोग जो नंबर था उसको पॉजिटिव, ऑड या इवन उसको प्रूफ कर रहे थे। तो सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इसको हम सोल्यूशन सहित देखते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन, क्योंकि लिखने में थोड़ी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ पा रही थी, तो यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है। तो आप सबसे पहले लिखिए लेट n बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। लेट n बी अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद ऑन डिवाइडिंग n बाई 6 लेट q बी कोसेंट एंड r बी रिमाइंडर। आप n को डिवाइड करिए, ठीक है। आप n को डिवाइड करिए 6 से और q आपका क्या है? कोसेंट है और रिमाइंडर कितना है? r। तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? 6 इंटू क्यू प्लस r के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। सो बाय क्लीवेट डिवीजन लेमा वी हैव n इज इक्वल टू, ये गलत मिसप्रिंट हो चुका है, n इज इक्वल टू 6q + r। क्या होगा? n इज इक्वल टू 6q + r। देखिए n इज इक्वल टू 6q + r, ठीक है। वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा रेडियस होता है या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये होता है इक्वल का साइन, इक्वल के साथ साथ बड़ा का भी साइन यही होता है, ठीक है। इक्वल टू और ग्रेटर देन का ये साइन होता है। उसके बाद अब अगर हमारा r कितना है, मेरा r की पॉसिबिलिटी कितनी है? r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 हो सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 0 6 से छोटी कितनी संख्याएं हो सकती हैं 0 से बड़ी या 0 के बराबर? तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस n इज इक्वल टू 6q, ठीक है। n इज इक्वल टू 6q हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर 0 लिखने प्लस 0 लिखने या न लिखने का कोई मतलब नहीं है। n इज इक्वल टू 6q और n इज इक्वल टू 6q + 1 रिमाइंडर 1 और n इज इक्वल टू 6q + 2 जब हमारा रिमाइंडर 2 होगा, ठीक है। और n इज इक्वल टू 6q + 3 जब हमारा रिमाइंडर 3 होगा। n इज इक्वल टू 6q + 4 जब हमारा रिमाइंडर 4 होगा। एंड लास्ट है n इज इक्वल टू 6q + 5 जब हमारा रिमाइंडर 5 होगा, ठीक है। तो क्लियरली हमको यहाँ से दिख रहा है क्लियरली 6q एंड 6q + 2 एंड 6q + 4 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब ये देखिए इवन कैसे हुआ। किसी भी नंबर में आप ले लीजिए 1 2 3
4 5। ये तो ऑड इवन है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करिए 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए डिजिट क्या आता है, जल्दी जल्दी। कितना होगा? 1 इंटू 2 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, यानी 2 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे क्या आते हैं? इवन। यानी कि किसी भी डिजिट में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे वो ऑड हो या हो इवन, हमेशा और हमेशा रिजल्ट आपका इवन आता है। ठीक है, ये एक थ्योरम की तरह आप एकदम याद रखिएगा, इसको बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 6q प्लस 2 6q प्लस 4 पॉजिटिव इंटीजर क्यों होगा। ठीक है, अब देखिए, सिंस n इज ऑड सो n इज नॉट इक्वल टू 6q, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। जैसे 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, मतलब कि उसके बराबर नहीं है। तो 6 इज नॉट इक्वल टू, n इज नॉट इक्वल टू 6q, n इज नॉट इक्वल टू 6q प्लस 2 एंड n इज नॉट इक्वल टू 6q प्लस 4। यानी कि हमारी 5 पॉसिबिलिटी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी में से 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो पॉजिटिव हो जा रही हैं। कौन कौन सी? 6q प्लस 2 6q प्लस 4। तो हमारा बचा कौन कौन सा? सिंस n इज इक्वल टू 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 फॉर सम इंटीजर q। यानी जब हमारा इंटीजर q होगा तो ये जो इस फॉर्म में जो भी नंबर्स आएंगे 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, ये सारे के सारे क्या नंबर शो करेंगे? ये ऑड नंबर को शो करेंगे। क्यों शो करेंगे? फिर से वही बात, अगर आप किसी भी डिजिट में या किसी भी संख्या में ले लीजिए 2 3 4, ठीक है, आपके पास 2 ऑड है 2 इवन है। ठीक है, अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है। 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं। यानी कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या पॉजिटिव इवन इंटीजर में अगर हम किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा और हमेशा क्या होगा? इवन होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग का क्या है? इसके बाद ये देखिए, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 फॉर सम इंटीजर q। यानी कि जब इंटीजर हमारा q होगा, q इंटीजर होगा, तो जो इस फॉर्म में आएंगे नंबर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 6q प्लस 7 6q प्लस 9, ये सब क्या होंगे? ये सारे के सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर को शो करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आप ये हटा लीजिएगा, ये इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, आप r इज इक्वल टू बीच में लिख लीजिएगा, ऐसे बीच में आप लिख लीजिएगा r इज इक्वल टू 0 1 2 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इसको कट कर दीजिएगा, यहाँ पे n इक्वल टू 6q प्लस r। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? मतलब कि 2 टुकड़ियां हैं। ठीक है, आर्मी होती हैं, आर्मी की 2 टुकड़ियां हैं जिसमें एक में 616 मेंबर हैं और दूसरे में 32 मेंबर हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों इस किस प्रकार से मार्च करें कि उनका जो नंबर ऑफ कॉलम हो वो मैक्सिमम हो और उनकी नंबर बराबर हो। तो जब भी मैक्सिमम की बात करें तो हमको क्या निकालना होता है? HCF। ठीक है, जब भी हाईएस्ट की बात करें तो हमें क्या निकालना होता है? HCF। जब भी लोएस्ट की बात करें तो हमें क्या निकालना होता है? LCM। ठीक है,
अभी तक के लिए आपके लिए ये हाईएस्ट जब भी पूछे एचसीएफ निकाल लिया करिए, लोएस्ट पूछे तो एलसीएम, आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अब इनको कैसे अरेंज करें, तो आप 616 एंड 32 का क्या करिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। चलिए हम आपको एचसीएफ, क्योंकि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा पढ़ा है तो हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाल रहे हैं, नहीं तो बेसिकली आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 32 से हम लोग डिवाइड करते हैं कितने को, 616 को। सबसे पहले 1 टाइम जाएगा 32, ये कितना है, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9, ये 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, फिर से यहाँ क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब कितनी टाइम जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स लेके जाइए, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी हुआ, 9 3 ज़ा 27, 1 28। अब देखिए यहाँ 16 में से 8 जाए कितना बचेगा 8, अब यहाँ 8 में से 8 जाए कितना 0 0। अब यहाँ फिर से 32 को डिवाइड करें क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो 8 4 जा 32, यानी कि हमारा जो एचसीएफ आया, हमारा एचसीएफ कितना आया, हमारा एचसीएफ 8 आया, यानी कि 8 हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, वो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8। ठीक है, हेंस करके लिख लीजिएगा, ये होगा आपका आंसर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर, ये देखिए, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो ये देखिए आप फिर से लेट कर लीजिए, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। तो हम अगर इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, यही होगा ना, वेयर r हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि डिवाइज़र हमारा 3 है और डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला केस, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3q, यहाँ देख लीजिए r इज इक्वल टू 0 1 2 दिया हुआ है, बिकॉज r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। ठीक है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3q और 3q+1 और 3q+2, ये तीनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल हैं। अब हम तीनों को स्क्वायर करते हैं, अगर इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, 3 स्टेप में करते हैं। तो ये देखिए 1 वाला आपको यहाँ दिखेगा, a स्क्वायर करिए, 3q का स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, सेकंड आपको यहाँ दिखेगा, ये सेकंड वाला है 3q+1, इसको भी स्क्वायर किया गया, ये थर्ड वाला है, इसको भी स्क्वायर किया गया। स्क्वायर करने पे आया क्या, a स्क्वायर इक्वल टू 9q², और अब यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे लगाया गया और यहाँ पे भी स्क्वायर किया गया। उसके बाद क्या आया, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, अंडर क्या बचेगा 3q² बचेगा। अब यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे, 3 3 जा 9, 3 ही कॉमन बचेगा। यहाँ देखिए अब इन दोनों में से 3 कॉमन लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 1 आपका बाहर है। फिर से यहाँ से यहाँ अब देखिए, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, उसके बाद 1, 3 1 जा 3, अब आपका यहाँ क्या बचा 1 बचा। ठीक है, तब देखिए अब इसको k मान लीजिए, इसको k1 मान लीजिए, इसको k2 मान लीजिए, इसको k3 मान लीजिए। g इक्वल टू 3k1 और 3k2+1 और 3k3+1, वेयर k1 k2 एंड k3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो हमारा k1 है और k2 है और k3 है, ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके वीडियो को आराम से लिख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यूज इक्लिविड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8। आगे देखते हैं, यहाँ पे लेट, ये रहा, लेट, जूम कर लेते हैं, लेट n be a positive integer and b is equal to 3, n be a positive integer and b is equal to 3। उसके बाद a is equal to 3q plus r where q is greater than or equal to 0 and less than 3। तो यहाँ पे हमारी रेडियस क्या रिमाइंडर क्या क्या हो जाएगा, 0 1 and 2। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, देयर फॉर एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द 3 फॉर्म, देयर आर 3 केसेस। यहाँ पे 3 केसेस हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 3q, जब a इज इक्वल टू 3q होगा। सेकेंड केस व्हेन a इज इक्वल टू 3q+1, ये केस। और तीसरा केस व्हेन a इज इक्वल टू 3q+2। तो पहले केस में देखते हैं, केस 1। अब a को क्यूब करते हैं, 3q को क्यूब करते हैं। 3q का अगर क्यूब करेंगे कितना आएगा, 27q इस क्यूब, और 27 को हम 9 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 3q²। और यहाँ से 3q³ को m मान लेते हैं, तो ये किसके टर्म में हो जाएगा, 9m। सेकंड में क्या है, a³ को अब क्यूब करना है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब करने पे क्या आया, 27a³, 27q³, 9q+1। यहाँ से भी 9 कॉमन लेने पे यहाँ पे आप मान लीजिए 3q³ को क्या माना है, 3q³ को माना गया है m। यहाँ से भी सेम आया, क्या आया, 9m+1। थर्ड है, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q³ + 3q² + q। अब यहाँ पे ये आ गया आपका। उसके बाद केस थर्ड है, व्हेन a इज इक्वल टू 3q+2, सेम इसको भी क्यूब करेंगे। क्यूब करने के बाद यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो a³ बराबर क्या आ जाएगा, 9m+8। ठीक है, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q³ + 6q² + 4q इज इक्वल टू m। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको m मान लेते हैं, ये इतना पार्ट अगर हमारा m हो जाता है, तो क्या बचेगा, 9m+8। देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m और 9m+1 और 9m+8। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार आया हुआ है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 इट गिव्स 27 एज क्वोशेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। यानी आपको यहाँ क्या क्या, हम आपको फॉर्मूला एक बताए थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद है कि नहीं, जो हमारा डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशेंट के बीच का जो रिलेशन होता है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, व्हेन डिवाइडेड बाय 61, यानी जिससे डिवाइड किया गया, उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। यानी हमारा डिवाइजर कितना दिया हुआ, 61, एंड 27 एज क्वोशेंट, साफ साफ दिख रहा है 27 एज क्वोशेंट, प्लस 32 एज रिमाइंडर। ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, उस नंबर के, जो नंबर हम लोग फाइंड करना है, डिविडेंड। ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है, मान लीजिए x इसको मान लीजिए। अब देखिए 61 का 27 मल्टीप्लाई करिए, 27 इंटू 61, ये 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 6 7 जा 42, यहाँ क्या आएगा 4, कैरी 4, 6 2 जा 12, 4 16, ये कितना आया 7, 2 + 2 4, 6 1, प्लस आपका रिमाइंडर भी है, तो कितना हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट हमारा 1647 है, प्लस 32, इसको ऐड करने पे 7 2 9, कितना आ जाएगा, 7 + 2 9। आगे देख लीजिए, 7 + 2 9, 4 + 3 7, 6 1,
यानी जो हमारा नंबर है वो है 1679, जिसको हम लोग 61 से डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 61 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 27 आपका क्वोशेंट आ रहा है और आपका 32 एज अ रिमाइंडर आ रहा है। ध्यान रखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आप सबसे पहले ट्राई करिए आइडेंटिफाई करने का कि यहाँ पे क्वोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, डिवाइज़र क्या है, डिविडेंड क्या है। अगर ये चारों आपको पता चल गया तो आप इस फॉर्मूले पे, ठीक है, आप इस फॉर्मूले पे रखेंगे और ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे है, बाई व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे आपका डिविडेंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिविडेंड दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है? डिवाइज़र पूछ रहा है, यानी कि किससे भाग दिया जाए कि 31 आपका क्वोशेंट आए और 32 आपका रिमाइंडर आए। देखिए कब आएगा? 1365 इज इक्वल टू, अगर आपका डिवाइज़र नहीं पता है तो x मान लीजिए। क्वोशेंट कितना है? 31 प्लस 32। अब आप अगर इसको इस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1365 माइनस 32 इज इक्वल टू 31x। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ये कितना है? 3। ये 1 इज इक्वल टू 31x। 1333 इज इक्वल टू 31x। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो आपकी आएगी 1333 अपॉन 31। अब आप इसे 31 से डिवाइड करिए। 31 से डिवाइड करिए किसको? 1333। कितनी टाइम्स आएगा? देखिए 4 टाइम्स आएगा। ले जाके चेक करते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ पे कितना? 13 में से 4 जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? 9। यहाँ 2 में से 2 0 0। अब यहाँ कितना आया? 3। अब कितनी टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। ये कितना आ जाएगा? 9। 3 1 जा 3, 3 जा 9। ये हुआ, कट गया। यानी कि आपका क्या आएगा? 43। जो आपका डिवाइज़र आएगा वो कितना आएगा? 43। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए CHS की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, नवोदय की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप कोई पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर अगर आपका ड्रीम है आप IIT के लिए आप किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ करना नहीं ज़्यादा काम आने वाला है बोर्ड्स के अलावा। तो इन टाइप के क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेके ये 1 मार्कर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो आपके लिए लेकर आएँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप टाइमली अपनी क्लास करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।